सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो हम लोग बेसिकली 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उसको डिस्कस कर रहे थे और इस पे 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के भी कमेंट आ रहे हैं, पर्सनली भी मैसेज आ रहे हैं, ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं कि ये वीडियो से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आप लोग भी इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करना है। हर एक वीडियो के क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है। सारे क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के हैं उसको पिक करके बनाया गया है। इससे आपका मैथ्स के रिगार्डिंग एक फियर भी कम हो जाएगा, प्लस में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है इस सीरीज़ से, क्योंकि 1000 क्वेश्चन इनफ होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वहाँ से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो वहाँ से आपको एक बहुत बेहतरीन अप्रोच पता चल जाती है, प्लस में एग्ज़ाम का डायरेक्टली बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मेहनत मेरे एंड से हो रही है। आपको बस इसको हर एक लेक्चर को लास्ट तक देखना है, ठीक है, और अपना एक प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक कॉपी पेन लेके भी बैठना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ तक अगर आप ऐड हो चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से जो मेहनत है उसके रिटर्न में मैं बस आपसे चाहता हूँ कि आपको अगर वीडियो सही लग रहा है, सीरीज सही लग रही है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो 17 क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं यूजली अगर स्टूडेंट को नहीं पता होता है तो उसको करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उस सब का एलसीएम लेने की कोशिश करता है, ज़रूरत ही नहीं है। ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो 20 जो है ये 4 और 5 का मल्टीप्लाई है, ऐसे 30 जो है 5 और 6 का मल्टीप्लाई है, 42 6 और 7 का मल्टीप्लाई है, 56 7 और 8 का मल्टीप्लाई है, और 80 72 8 और 9 का, ऐसे 90 9 और 10 का, ऐसे 110 10 और 11 का, ऐसे आपका 132 है 11 और 12 का। क्लियर। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो सबसे छोटा वाला होता है, सबसे छोटा वाला वो आपका बच जाता है, तो 1/4 बच जाएगा, माइनस जो सबसे बड़ा वाला है वो बच जाता है, ठीक है। सबसे छोटा वाला बच जाता है तो 1/4, माइनस सबसे बड़ा वाला बच जाता है तो -1/12। ये डायरेक्ट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 3 जा होता है 12 और 3 × 1 3 हो जाएगा, 12 1 जा 12 और 1 to 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया 2/12, कट के क्या आ गया? 1/6। तो मैं सीधे आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया जिससे आप इस टाइप के सीज का आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, आपको इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन मैं पिक करके यहाँ पे करा रहा हूँ, जिसको अगर एग्ज़ाम में आप देख के जाएंगे तो आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम दीजिए, सेंट्रल एग्ज़ाम दीजिए, स्टेट एग्ज़ाम दीजिए, आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है अगर क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आता है। इसलिए सारे लेक्चर्स को लास्ट तक देखना है और उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका आप थोड़ा सा तो रिटर्न कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हुए हमको क्रम, उसको क्रम में अरेंज करना है, ठीक है, असेंडिंग। यहाँ पे भी एक ट्रिक काम करेगी, अगर आप नोटिस करिए तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सबका डिफरेंस क्या चल रहा है? 1 चल रहा है। जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस क्या चल रहा है? 1। 4 5 डिफरेंस कितना? 1। 7 8 डिफरेंस कितना? 1। 6 7 डिफरेंस कितना? 1। 5 6 डिफरेंस कितना? 1। अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे एक ट्रिक काम करती है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन हो जाएगा छोटा। तो 4 7 6 5 में छोटा कौन है? 4, तो 4/5 हो गया छोटा। उससे बड़ा हो जाएगा 5/6, उससे बड़ा हो जाएगा 6/7 और उससे बड़ा हो जाएगा 7/8। उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 7/8। यहाँ पे ये ट्रिक काम करती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ट्रिक से करेंगे तो जल्दी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 3 consecutive ऑड नेचुरल नंबर इज 87, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर्स इज, ठीक है। तो देखो 3 consecutive ऑड नेचुरल नंबर, तो देखो ऑड नेचुरल नंबर मानना है तो पहला मान लिया आपने x, तो दूसरा हो जाएगा x+2, फिर तीसरा हो जाएगा x+4। इनका जो सम है कह रहा है 87 है, ठीक है। तो इसको 87 बराबर कर दिया, तो x+x+x कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x+6 कितना हो गया? 87। 6 को वहाँ ले जाओ तो 3x हो जाएगा आपका 87 - x, सॉरी -6।
तो 3x किसके बराबर हो गया 81, तो x किसके बराबर हो गया 81/3, तो ये कट के कितना आ गया 27। तो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट x है कितना हो जाएगा 27, आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट 9। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि 3 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 3 के 12 में होना चाहिए, ठीक है। सेम 9 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या होता है, जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 के 12 में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले इसका सम ऑफ डिजिट करते हैं, तो 2 + 6 हो गया 8, 8 + 4 हो गया 12, 12 + 9 हो गया 21, 21 + 2 हो गया 23, 23 + 5 हो गया 28, 28 + 1 हो गया 29 और 29 + 8 कितना होता है 37, ठीक है। कितना होता है 37, तो जोड़ने पे सम कितना आ रहा है 37, ठीक है। अगर ये बोलता कि डिविजिबल बाय बोथ 3 और 9, तो हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो 3 से 9 से दोनों डिविजिबल होता, तो 36 होता जिसमें हमको 1 माइनस करना होता। बट इसने क्लियरली मेंशन किया है कि 3 से डिवाइड होना चाहिए बट 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 36 में अगर हम लोग 1 माइनस करते, 37 में अगर 1 माइनस करते तो 36 आता है, ये आपका 3 और 9 दोनों से होता है, बट हमको 9 से नहीं करना, तो ये आप ऑप्शन नहीं ले सकते। फिर 37 में माइनस किया 4, तो 4 माइनस करने में क्या आ रहा है 33, 33 जो आपका है वो देखिए आपका 3 से डिविजिबल हो जाता है सम, और 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है 4, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ नंबर, ये एक नंबर है 1005x4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 8 की हमको x की हमको स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट बताना है, आप 0 स्टार्ट करो, x अगर 0 पुट किया देखो उसमें आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे फिर 1 2 ऐसे आगे बढ़ते जाना है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो 8 की 12 में आना चाहिए। तो 8 से हम लोग डिवाइड करने का x रख दिया 0, तो 504, तो 8 6 जा कितना होता है 48, माइनस किया कितना आ रहा है 2, 2 और 4 कितना हो गया 24, ठीक है। 8 3 जा कितना होता है 24, आपका ये पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे आपका जो नंबर है वो कम्प्लीटली 8 से डिविजिबल है, और जो x = 0 है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको 100% क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि आप लोग इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, आप लोग इस सीरीज़ को से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस आएगा उसको काइंडली कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत टीचर्स की है, लेकिन उसका मेहनत का बस ये है कि सही डायरेक्शन में है या नहीं, स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ आपको यहाँ तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी जो है वो ज़्यादा है कम है आपके अकॉर्डिंग वो भी बताइए, और ज़्यादा है कम है तो जो मैं समझा रहा हूँ वो समझाने में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है या मेरे को और इसको आराम से समझाना है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ का मोटो यही है कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो लोग कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन सॉल्विंग उनके पास हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर x, द रिमाइंडर इज 8, हाउ मनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे यहाँ कह रहा है रिमाइंडर 8 है, अब रिमाइंडर अगर 8 है तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है 8 को माइनस कर देना है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है 8 को माइनस कर देना है। तो 200 में मैंने 8 माइनस कर दिया, तो एक्चुअल में जो नंबर आ रहा है जिसकी बात हो रही है वो है 192, ठीक है। अब 192 जो है इसके मेरे को ये ढूंढने हैं कि 192 के ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं जिससे 192 डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये वैल्यू ढूंढना है तो मेरे को स्टार्ट करना है भाई 1 से लेके स्टार्ट करना है, 1 2 जिससे जिससे डिवाइड होता जा रहा है उससे उससे मेरे को डिवाइड करते जाना है, ठीक है। जैसे 192 किससे किससे डिवाइड होता है 1 से डिवाइड होगा, ये आपका इवन नंबर है तो ये आपका 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने का तरीका क्या होता है कि डिजिट का सम जो होगा 3 की 12 में आना चाहिए, तो 3 की 12 में आपका 9 + 1 10, और ये आपका कितना 12 आ रहा है, तो आपका 3 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ये 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा,
32 से डिवाइड होगा, 48 से डिवाइड होगा, 64 से डिवाइड होगा, 96 से डिवाइड होगा, 192 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आपको ये लगेगा सर आपके मतलब ऐसे कैसे आपको याद है कि सारे नंबर्स कैसे, आपको सारे नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1 से अगर डिवाइड करके देखा तो 1 इंटू 1 से अगर डिवाइड हो रहा है, 1 से तो दुनिया के सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 192 जो होता है 192 वो 1 इंटू नेक्स्ट नंबर क्या हो कि 192 बन जाए, तो 192 खुद होगा, तो 1 अगर है तो 192 भी होगा जिससे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अगर 2 है तो 2 के बाद क्या होना चाहिए, तो 2 से इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है 96, तो 96 भी होगा। ठीक है, अपोजिट वाले होते हैं मतलब उनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 192 होना चाहिए। अगर 3 है तो 3 का इसमें डिवाइड कर देखो तो 3 6 कितना होता है आपका कितना 18, और फिर 1 और 12 कितना 4 टाइम 12 तो 64 भी होगा। ऐसे अगर 4 होगा तो 48 भी होगा, 6 होगा तो 6 का 32 भी होगा, 8 होगा तो 24 होगा, ऐसे 12 होगा तो 16 होगा। तो 12 तक मुझे याद है, फिर मैं इसको रिटर्न कर लूँगा। तो यहाँ पे अब मेरे को ये बताना है कि कितने ऐसे नंबर जिनसे डिवाइड करके रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो देखो रिमाइंडर 8 तभी आएगा जब जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जो वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ, मान लो मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ 200 को, तो रिमाइंडर 8 तभी आएगा जब मैं डिवाइड करने वाली वैल्यू जो है वो 8 से बड़ी हो। भाई किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो होता है उस नंबर से हमेशा छोटा आता है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कभी 8 आ ही नहीं सकता है, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कभी 8 आएगा नहीं, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो रिमाइंडर हमेशा नंबर से छोटा होता है। तो देखिए 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। अब इसके अलावा जो नंबर बाकी रह गए 12, 16, 24, ये सारे नंबर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका 8 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो गया 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक तो अप्रोच ये है इस टाइप के क्वेश्चन करने की, लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे सर ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं ये पता लगाऊं कि कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्लियर बात है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी वगैरह में ज़्यादा आते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में भी आते हैं, आपके सेंट्रल एग्ज़ाम के अलावा स्टेट एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का एक मैं दूसरा अप्रोच जो मेरा खुद का अप्रोच है वही बताता हूँ कि जैसे 192 है तो सबसे पहले आप 192 में टोटल फैक्टर निकाल लो कि वो टोटल फैक्टर पता चल जाए, टोटल फैक्टर पता चल जाए कि जो 192 से डिवाइड होते हैं। तो इसको निकालने की टेक्निक क्या है कि 192 को प्राइम फैक्टराइज करिए। ठीक है, 192 को पहले प्राइम फैक्टराइज करिए। तो 192 को देखिए अगर हमने 2 से कट किया कितना आ रहा है 96, फिर 2 से कट किया कितना आ रहा है 48, 2 से कट किया कितना आ रहा है 24, फिर 2 से कट किया कितना आ रहा है 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर निकालने का जो तरीका होता है, टेक्निक होती है, पावर में 1 जोड़ो तो 6 + 1 7, इंटू दूसरी पावर 1 जोड़ो तो 1 + 1 कितना 2, तो ये हो गया 14। कितना हो गया 14। अब आपको क्या करना है रिमाइंडर 8 लाना है, तो 8 तक उसके जो फैक्टर्स हैं, 8 तक जो उसके फैक्टर्स हैं वो तो आप इसका निकाल ही सकते हो। तो 192 में भाई छोटे वाले तो निकाल ही सकते हैं। 192 देखो 1 से डिवाइड होता है, ये अपने को पता है, इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड वाला देखो तो 3 6 जा 18, बचा 1 और 2 12, तो 3 4 जा 12, तो 3 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड होगा क्या, लास्ट 2 डिजिट देखो 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, बचा 1 और 2 12, तो 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद 6 से डिवाइड होगा क्या, तो 6 3 जा 18, बचा 1 और 2 12, तो 6 2 जा 12, 6 से डिवाइड भी होगा। 8 से चेक करो, 8 2 जा 16, बचा 3 2 32, 8 4 जा 32, 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 8 होना चाहिए, तो 8 तक की वैल्यू तो नहीं ले सकते। तो ये कितनी वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 वैल्यू क्या करिए टोटल फैक्टर माइनस कर दीजिए, 14 - 6 कितना हो गया 8, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे भी 8 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 अप्रोच मैंने बता दी, एक टोटल फैक्टर निकाल के जो रिमाइंडर बोल रहा है उससे कम वाले फैक्टर को माइनस कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। व्हाट शुड रिप्लेस स्टार, मतलब कोई एक आपका डिजिट होगा इन द नंबर ये, सो डैट नंबर डिविजिबल बाई 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी आपको पता है कि जो अल्टरनेट डिजिट हैं स्टार को हम लोग एक्स बोल देते हैं, उनका जो डिफरेंस होगा वो 11 की 12 में होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये 7 3 x 9, इनको जोड़ो, 7 + 3 10, 10 10 + x और +9 कितना 19, तो 19 + x। ठीक है, रिमेनिंग कौन है 5 2 4, इसको माइनस कर दो,
तो 5 + 2 7 + 4 कितना 11, ठीक है, इसको माइनस कर दिया तो ये आपका बन रहा है, तो 19 में 11 गया कितना 8, तो 8 + x बन रहा है, ठीक है। अब ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 से डिविजिबिलिटी में 0 टाइम में 0 होता है, 1 टाइम में 11 होता है, 2 टाइम में 22 होता है, ठीक है। अब 0 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 0 लेने पे 8 यहाँ पे आएगा -8, तो कोई डिजिट माइनस नहीं होती, 0 नहीं ले सकता। 11 लिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 - 8 कितना हो जाएगा 3 ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 3 आपका करेक्ट हो जाएगा जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 732 इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर x रिमाइंडर इज 12। देखिए फिर उसी टाइप से क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर 12 आ रहा है, तो सबसे पहले तो रिमाइंडर को माइनस कर दो ताकि पता चले किस नंबर के बारे में बात हो रही है। तो 732 में 12 माइनस किया तो 720 आ गया। तो बेसिकली 720 के बारे में बात हो रही है कि कितनी ऐसी वैल्यू हैं कि जिनसे 720 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो आपका होगा वो 12 आना चाहिए, ठीक है। तो अप्रोच वही है, या तो आप 720 के फैक्टर्स निकाल डालो, फिर जो 12 से छोटे हैं उनको बाहर कर दो, या दूसरा तरीका में बताया कि आप पहले टोटल फैक्टर निकाल लो, ठीक है। टोटल फैक्टर निकालने के लिए आप 720 को प्राइम फैक्टराइज करिए, तो 2 से कट किया कितना आ जाएगा 360, फिर 2 से कट किया कितना आ जाएगा 180, फिर 2 से कट किया कितना आ जाएगा 90, फिर 3 से कट किया कितना आ जाएगा 30, फिर 3 से कट किया कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से कट किया कितना आ जाएगा 5 से कट किया कितना आ जाएगा 1। तो 2 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम, 3 कितना बार आ रहा है 2 टाइम, 5 कितनी बार 1 टाइम, ठीक है। तो टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, TF मतलब टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे। तो देखो पावर 1 जोड़ो तो 4 + 1 5, पावर 1 जोड़ो 2 + 1 3, पावर 1 जोड़ो 1 + 1 कितना 2, तो 5 3 जा 15, 2 जा कितना हो जाएगा 30, टोटल फैक्टर हो जाएंगे 30, ठीक है। अब वो फैक्टर हटा दो जो 12 से छोटे हैं, तो देखो 1 से तो डिवाइड होगा 720 डेफिनेटली, 2 से डिवाइड होगा डेफिनेटली, 3 से डिवाइड होगा सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, 4 से डिवाइड होगा लास्ट 2 डिजिट 20 जो 4 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड होगा क्यों डिजिट 0 है, 6 से डिवाइड होगा कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड है 6 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 9 जा कितना होता है 72, तो मतलब लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। 9 से डिवाइड हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट जो आपका है वो क्या है आपका सम ऑफ डिजिट 9 की 12 में आ रहा है। 10 से डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली क्योंकि आपका यून डिजिट 0 है। 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से जाए कितना होता है 720। तो 12 रिमाइंडर तक जितने भी आपके आ रहे हैं जिनसे डिवाइड हो रहा है उनको हटा दो, ठीक है। कितने आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके जो आ रहे हैं उनको माइनस कर दो। तो 30 आपके टोटल फैक्टर थे, उसमें 10 फैक्टर्स को माइनस कर दिया, तो कितने फैक्टर आपके बाकी रह गए 20 फैक्टर आपके बाकी रह गए। कितने फैक्टर बाकी रह गए 20 फैक्टर आपके बाकी रह गए। तो 20 फैक्टर आपके आंसर हो जाएंगे, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के हम लोग क्वेश्चन यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार अगर यहाँ तक आपने देखा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है वो काइंडली आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।